मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणेशा। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के साथ ही दीपोत्सव शुरू हो गया है। दीपावली पर बाजार सज चुके हैं और जोधपुर रोशनी से नहा चुका है। इस बीच धनतेरस के दिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने शहर जोधपुर आए और उनका जोरदार स्वागत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है और नृत्य सन्न पड़ी कांग्रेस एक बार जीवित हो उठी और अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लंबे समय बाद में आज फिर से लगे। वे कल कार्यकर्ता सम्मेलन और दीपावली स्नेह मिलन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद जयपुर चले जाएंगे। आते हैं अगले समाचारों पर। राजनीतिक सरगर्मी दीपावली की रोशनी के साथ में तेज हो चुकी है। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने अपनी फौज चुनावी मैदान में उतार करके ये संकेत दिए हैं कि वे 7 सीटों पर काबिज होना चाहती है। इसमें से 5 सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर आमने सामने है, तो सलुम्बर सीट व खीवसर में त्रिकोणीय संघर्ष माना जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार गठबंधन नहीं करके अकेले उपचुनाव में उतारने का फैसला किया है और कांग्रेस भाजपा दोनों ही दमखम के साथ में चुनावी दंगल में कार्यकर्ताओं की फौज के साथ में घर घर घूमने लगे हैं। कांग्रेस ने चुनाव समिति का गठन किया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के साथ रालोपा बाप पार्टी भी जोर लगा रही है और फिर एक बार चुनाव जीतने के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस ने जसवंत गुर्जर के नेतृत्व में पूरे चुनावी प्रचार की बागडोर उन्हें सौंप दी है। चुनाव नामांकन मियाद खत्म होते ही चुनावी चौसर बिछ चुकी है। घर घर कार्यकर्ता और कांग्रेस और भाजपा के नेता, रालोपा के नेता पहुंच रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वक्तव्य दिया है और कहा है कि वर्तमान भजनलाल सरकार ने केवल कांग्रेस की योजनाओं को खत्म करने का काम किया है। पिछले 10 माह में देख लीजिए कितनी योजनाएं जो विकास की थी बंद कर दी गई और विकास के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया है। टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बन रहा था वो अब दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है और 4 सीटें तो जो उनको मिली हुई है, 4 सीटों पर उनके एमएलए थे जो सांसद बन गए, वे एक बार फिर अगर वे हार जाते हैं तो कांग्रेस की किरकिरी होना वाजिब है। इसलिए कांग्रेस इन 4 सीटों पर जमकर के मेहनत कर रही है। कांग्रेस टिकट बंटवारे से पहले ताकतवर लग रही थी। सचिन पायलट, अशोक गहलोत और भजनलाल के साथ में हनुमान बेनीवाल, अब इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी है। कांग्रेस चाहे ताकतवर थी या नहीं थी, लेकिन ये तय है कि कुछ टिकट सचिन पायलट ने दिलाए, तो अशोक गहलोत फिर ये बताना चाहते हैं कि हम कांग्रेस की योजनाओं के पीछे ही वोट लाते रहे हैं, तो इस बार
वोट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, जबकि भजन लाल पिछले 10 माह में क्या कुछ कर पाए इसका वोट अगर मतदाता देता है तब ही वे कुछ कहने की स्थिति में होंगे। तो हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा निसंदेह रालोपा की राजधानी माने जाने वाले खींवसर में लगी हुई है। वे पिछले लंबे समय से खींवसर की सीट अपने कब्जे में लेते रहे हैं, लेकिन इस बार राहें आसान नहीं हैं और त्रिकोणीय संघर्ष वहां पर लग रहा है। आपको ये बता दें कि बीजेपी के बागी ही बीजेपी को हराने में लगे हैं। ये सही बात है। देवली उनियारा व दौसा में जहां सचिन पायलट ने टिकट दिलवाए थे और वहां पर कांग्रेस के बागी कांग्रेस का विरोध करने लगे हैं और इसके कारण से वहां पर बगावत नहीं होते हुए भी भीतरी घात का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता ही हरा रहे हैं, तो कांग्रेस में भी यही हालात बताए जा रहे हैं। खींवसर में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कार्यकर्ता ही अपने नेता के साथ में भीतरीघात कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वे हनुमान बेनीवाल के साथ में जुड़ चुके हैं। अंडर करंट अगर हम माने तो वहाँ पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा के लिए चल रहा है और दूसरी ओर देवली उनियारा में कांग्रेस के नरेश मीणा को टिकट नहीं मिला। प्रहलाद गुर्जर को जो ओम बिरला के सामने भाजपा में से कांग्रेस में आते ही टिकट पा गए थे और वहाँ चुनाव कोटा में हार गए थे, उन्हें भी इस बार विधायक का टिकट नहीं मिला। ये दोनों बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। मीणा जाति से नरेश मीणा और प्रहलाद गुर्जर जाति के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। ये दोनों टिकट मांग रहे थे और दोनों ही अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, लेकिन इनका टिकट सचिन पायलट ने कटवाया बताते हैं और इसी कारण से सचिन पायलट ने जिनको टिकट दिलवाया है वे अगर नहीं जीतते हैं तो मान करके चलिए कि सचिन पायलट की प्रतिष्ठा धूमिल होगी और हाईकमान जरूर पूछेगा कि आखिरकार सचिन पायलट आपने टिकट दिलवाए और आप ही अपने प्रत्याशियों को नहीं जिता पाए, क्या कारण है। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो और सचिन पायलट, दोनों का टिकट दिलवाने में बड़ा रोल था और इन दोनों को कांग्रेस की अगर जीत नहीं होती है तो हाईकमान जवाब तलब कर सकता है, ये मान करके चलिए। और दूसरी ओर अगर हम ये माने कि कांग्रेस की अच्छी स्थिति थी, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश है। कांग्रेस ने 10 माह में कामकाज नहीं होने का मुद्दा चुनाव में उठाया है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बात कहते फिर रहे हैं कि गत 10 माह में कुछ काम नहीं होने से भजन लाल सरकार के विरुद्ध इस बार वोट पड़ेगा। तो देखते हैं भजन लाल शर्मा जो गत 10 माह में क्या कुछ कर चुके हैं ये लेकर के और नकल प्रकरण को लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। भजन लाल शर्मा कितने कामयाब रहते हैं या कांग्रेस कितना कामयाब रहती है, ये तो उपचुनावों का रिजल्ट बताएगा। बहरहाल कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कांग्रेस के नैया पार लगा सकता है, वरना भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही आपस में उलझ करके और अपनी सीटें गंवाने के लिए संकेत देने लगी है, जिसमें कि खींवसर की सीट सबसे बड़ी मानी जा रही है, जहां पर धीरे धीरे हनुमान बेनीवाल का पलड़ा भारी होता जा रहा है और
जो कार्यकर्ता भाजपा के साथ थे वो पिछड़ करके और हनुमान बेनीवाल का साथ पकड़ते जा रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई चुनाव के दिन होगी और चुनाव परिणाम क्या रहता है यही असली होगा। क्योंकि हरियाणा में भी दावा कांग्रेस कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही। ये मतदाता है, किसको क्या और कैसे बैठाते हैं, किस कुर्सी पर किसको बैठाना है, ये मतदाता तय करता है। इसीलिए ही भारत का लोकतंत्र मजबूत है और देश इसी आधार पर चल रहा है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, सब्बा खैर, जय जय भारती।